अंदर दाखिल हुए तो उन्हें किस बेदर्दी से उन्होंने 15 गोलियां मारकर जाँ बहक कर दिया। वो एक अपनी जगह एक सवाल है कि किस तरह इस तरह दिन दहाड़े इस तरह की वारदातें हो जाती हैं और जो कातिल हैं वो फरार होने में कामयाब हो जाते हैं। इस हवाले से यकीनन हम सब का एक सवाल है और हमारी हुकूमत से ये रिक्वेस्ट भी है कि उनके कातलों को जल्द अज जल्द गिरफ्तार किया जाए। लेकिन साथ ही साथ हम थोड़ा सा उन लोगों से भी बातचीत करते रहेंगे इस प्रोग्राम में जो कि सदीक बाचा के साथ रहे, जिन्होंने आज एक बहुत अहम फैमिली मेम्बर खो दिया। हमारे ब्यूरो चीफ सैयद फ़खर काका खेल वो भी उन्हीं के इलाके से हैं, इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। फ़खर, आपको जब ये खबर मिली तो आप सवात में थे, उनको खोना कितना मुश्किल लग रहा है? बिल्कुल, इस वक्त गो के उनकी नमाज जनाजा अदा कर दी गई, लेकिन इसके बावजूद यकीन एक ऐसी चीज़ है कि जो इस वक्त भी मुझे नहीं हो रहा, क्योंकि एक जीता जागता हमने एक फाल वर्कर खोया है आज, और यही वजह है कि अभी तक यकीन नहीं आ रहा कि क्या सदीक बाचा अब हमारे साथ नहीं रहेंगे। इस वक्त उनके जनाजे में सियासी समाजी तंजीमों के लोग भी कसीर तादाद में जमे हैं, जबकि इसके अलावा आज न्यूज़ की टीम, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सैयद तलत हुसैन, इस्लामाबाद के ब्यूरो चीफ खालिद जमील भी इस जनाजे में शरीक हैं। और फरजाना, ये भी मैं बताऊं कि मेरे हाथ में इस वक्त एक चिट है जो इनकी आखिरी तहरीर साबित हुई। आज सुबह जब वो निकल रहे थे तो इससे कबल उसने एक थिंग्स टू डू एक लिस्ट तैयार की थी, जिसमें कर्नल जवाद जो पंजगोर में स्मगलरों के साथ मुकाबले में शहीद हुए थे, उनका टिकर उन्होंने कराची को कल लिखवाया था, जिसमें उनका कहना था कि उनकी नमाज जनाजा आज इसी वक्त यानी शाम 7 बजे मर्दान में अदा की जाएगी। और जो उनके साथ बातचीत हुई हमारी कल, तो वो आज सुबह जब यकीनन फ़खर हम सब के लिए ये बहुत ही दुख का मकाम है। हमारे लिए हमारे पास वो अल्फाज नहीं है कि जिनमें हम अपने उस दुख का, अपने उस गम का इजहार कर सकें कि हमने आज कितना अहम साथी अपना खो दिया है। मैं अभी नाज़रीन को भी यही बता रही थी कि आज टीवी की टीम सिर्फ वर्कर्स की टीम नहीं है, बल्कि ये एक फैमिली है, और जब कोई फैमिली का मेंबर खो जाता है और इस बेदर्दी से कत्ल कर दिया जाता है और उनको हमसे छीन लिया जाता है, जिस तरह से सदीक बाचा को हमसे छीन लिया गया, तो यकीनन हमें बहुत अफसोस होता है। और यकीनन मैं समझती हूँ कि जो भी शख्स होगा इस फैमिली, जो भी इस फैमिली का मेंबर होगा जिससे कि मैं बात करना चाहूँगी, तो यकीनन उनके पास अल्फाज नहीं होंगे बोलने के लिए। लेकिन फ़खर, यकीनन लोग जानना चाहेंगे कि सदीक बाचा के साथ क्या हुआ। आप अगर बता सकें तो हमें थोड़ा सा मज़ीद बताइएगा। ख्याल था कि वो कर्नल जवाद जो पंजगोर में शहीद हुए थे, उनकी ज़िंदगी पर एक रिपोर्ट बनाएंगे। सुबह सवेरे अली उस सुबह वो घर से निकले, इनके साथ इनके बीवी बच्चे भी थे, 3 बेटियां, 1 बेटा, और गाड़ी में ये सवार थे कि ये पहुंचे, ऑफिस में उतरे, फैमिली को रवाना किया, फिर फायरिंग की आवाज़ सुनाई दी। उनके बेटे ने कहा कि हम वापस दफ्तर की तरफ मुड़े, तो फिर इनको हॉस्पिटल ले जाने की कोशिश की गई, लेकिन 4 इंटरचेंज के करीब उनको ये मालूम हुआ कि रूह सदीक बाचा के जिस्म का साथ छोड़ चुकी है। हस्बे मामूल वो बेसिकली वो सुबह सवेरे उठने का आदी बंदा था, नमाज पढ़ता था, फिर अखबारात पढ़ता था, फिर ऑफिस जाता था, और जितने दिन भर की जो मसरूफियात थी, जैसे कि एक अजीब सा फरजाना एहसास हो रहा है कि आज उस कर्नल जवाद जिसकी नमाज जनाजा इस वक्त अदा की जा रही है, हमारे नुमाइंदे उनकी ज़िंदगी पर रिपोर्ट करने के लिए घर से निकले, और आज इस वक्त वो उन्हीं के साथ लहद में उतारे जा रहे हैं। तो अजीब सा तो लगता है, लेकिन कई दफ़ा सदीक बाचा को समझाया गया कि वो थोड़ी एहतियात करें आजकल के जो हालात है, लेकिन वो हमेशा कहा करता था कि मेरी ज़िंदगी का जो मकसद अल्लाह ताला ने मुझसे लेना होगा वो लेने के बाद ही मैं जाऊँगा। और वो जो मुझे फ़खर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
ہمیں تفصیلات سے آگاہ کرنے کا۔ ناظرین، آپ نے جنازے کے مناظر کی بھی دیکھے، ان کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی ہے اور انہیں آخری آرامگاہ کی طرف لے جایا جا رہا ہے۔ میں آخر میں صرف اتنا کہوں گی کہ صدیق باچا آج ہم میں نہیں ہے، لیکن جب وہ تھے تو بہت ہی محنت کرتے تھے، اور کہا جاتا تھا، میں بڑی بوڑھیوں سے بچپن میں ایک محاورہ یا کہیں کہ ایک بات سنا کرتی تھی کہ نظر لگ جاتی ہے، لیکن جس طرح کی نظر صدیق باچا کو لگی ہے وہ کیسے لگتی ہے اس کی سمجھ مجھے آ جائی ہے۔ آج ہماری طرف سے اتنا ہی۔ فرزانہ علی اور ہارٹ فرنٹیئر کی ٹیم کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔